हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री। दोस्तों यहाँ पर आज मैं बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की हम मिट्टी के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी मिट्टी होती है, कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं वो हम जानेंगे। जो कि एमपीपीएससी और जो हमारा मध्य प्रदेश का व्यापम है उसमें जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि पुलिस का एग्जाम हो, चाहे जेल डिपार्टमेंट के पुलिस का एग्जाम हो, वन रक्षक का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, पीएससी हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो जो भी एग्जाम यहाँ पर होते हैं उनमें ये जरूर पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे जरूर आते हैं। तो हम मिट्टियों को देखते हैं। मैंने क्या किया, शुरू में डिटेल पढ़ाया हुआ है आपको, और ये क्लास जो है आपको डेली 3 बजे मिलती है हमारे एंट्री चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो आप जो है एंट्री को सब्सक्राइब कर लो, एंट्री चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक जरूर करो। और डिस्क्रिप्शन में ऐप दी गई है, तो ऐप को भी यहाँ पर डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड कर लोगे तो उससे क्या हो जाएगा कि ऐप पे भी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, फ्री टेस्ट दे पाओगे, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एमपीपीएससी का 7वां लेक्चर है जो कि मध्य प्रदेश की मिट्टियों के ऊपर है। तो यहाँ पर जो मैंने एक इमेज ले रखी है, एक मैंने यहाँ पे बनाई हुई है मिट्टी के बारे में कि कहाँ पर क्या है। देखिए, मैप से तैयारी करना बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं या जो तो उसमें क्या होता है कि अगर मैप आपको याद है तो इजीली आप क्रैक कर सकते हो क्वेश्चंस को। और मैप से प्रैक्टिस करने से ये अच्छा है एमपीपीएससी वालों बच्चों के लिए कि मैप से प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेंस में आपको बहुत मदद मिलेगी इस चीज की। तो मेनली उसके लिए भी मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, लेकिन मेंस नहीं, यहाँ पर हम अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम की प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मैप के हिसाब से देखते हैं। तो ये हमारा एमपी का मैप है। और मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होगे, तो मिट्टी आपको कितने प्रकार की दिख रही होगी, चलिए देखते हैं। एक जलोढ़ मिट्टी, दूसरा नंबर का ये हो गया, तीसरा हो गया हमारा लाल मिट्टी, चौथा हो गया लेटेराइट मिट्टी, और पांचवा हो गया काली मिट्टी। अब काली मिट्टी में भी 3 प्रकार हो गए, साधारण काली मिट्टी है, छिछली काली मिट्टी है, गहरी काली मिट्टी है। इस तरीके से काली मिट्टी में भी आपको प्रकार मिल रहे हैं। तो मेनली जो है अगर हम बात करें मिट्टी की एमपी में, तो 5 प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। कौन कौन सी? यहाँ पे ये जलोढ़ मिट्टी हो गई, मिश्रित मिट्टी हो गई, लाल और पीली मिट्टी हो गई, लेटेराइट मिट्टी हो गई, और काली मिट्टी हो गई। गहरी काली मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिल रही है? यहाँ पर नर्मदा नदी है, नर्मदा सोन घाटी ये कहलाती है, नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी कहलाती है। तो यहाँ पर गहरी काली मिट्टी मिल रही है। इधर अगर हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी मिल रही है, कछारी मिट्टी मिल रही है, भिंड मुरैना इन सब हिस्सों में। उत्तर प्रदेश जहाँ पे हमारा लगा हुआ है, यानी कि बुंदेलखंड का ये वाला जो है बुंदेलखंड का पठार है, वहां पर हमको मिश्रित मिट्टी मिल रही है। ठीक है, बघेलखंड के पहाड़ के पास लाल और पीली मिट्टी मिल रही है। सतपुड़ा की अगर हम बात करें, सतपुड़ा घाटी की, तो छिछली काली मिट्टी मिल रही है। और मालवा के पठार की बात करें तो यहाँ भी काली मिट्टी है, और ये है साधारण काली मिट्टी। तो ये आपको यहाँ पर देखना है। तो मैप से आपको जो चीजें क्लियर हो रही है कि लोकेशन कि कहाँ पे क्या। तो मेनली अगर एमपी में बात करोगे तो इतना हिस्सा जो है पूरा काली ही मिट्टी है ना, काली ही मिट्टी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो काली मिट्टी जो है मेनली अगर हम बात करें तो कपास के लिए यहाँ पर फेमस है। किसके लिए? कपास। कपास का उत्पादन काली मिट्टी में अच्छा होता है। तो ये एरिया जो है हमारा कपास के लिए भी फेमस हो जाता है यहाँ पर। तो आपने देखा यहाँ पर मध्य प्रदेश की मिट्टी या मैप में। तो आई थिंक कि मैप आपको याद हो गया होगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि ये पठार जो है बुंदेलखंड का पठार, क्या बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड का जो पठार है वहां पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो आप लगा सकते हो कि मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य भारत का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो आप बोल सकते हो काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी में कौन सी पाई जाती है? तो गहरी काली मिट्टी आप बोल सकते हो। सतपुड़ा वाले एरिया में छिछली काली मिट्टी, बघेलखंड के पठार में लाल और पीली मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी भी आपको पाई जाती है। और मालवा के पठार की बात करें तो वहां पर साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरीके से भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी यहाँ पर जो है आप बता सकते हो कि कैसा कैसा और कहां पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छी लगी होगी, ये मैप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताओ कि ये मैप जो है किस प्रकार का आपको लग रहा है। चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे
जो हमारी मिट्टी है और जो मध्य प्रदेश की मिट्टी है उसके रिगार्डिंग। तो कुछ पॉइंट लिए हुए मैंने कि धरातल की वह ऊपरी परत जो पेड़ पौधों के उगने व बढ़ने के लिए सहायक तत्वों को प्रदान करती है, मिट्टी कहलाती है। यानी कि मिट्टी की डेफिनेशन हो गई कि मिट्टी आखिर होती क्या है, मेनली जिसमें पेड़ पौधे उग सके, और हमारा जो पृथ्वी है उसकी धरातल है जिसपे हम चलते हैं, और मिट्टी को खोद के उससे 50 प्रकार की चीजें निकलती हैं, वही हमको जीवन देती है। जैसा कि सभी बोलते हैं कि मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही एक दिन जाके हमको मिलना है। याद रखिएगा दोस्तों, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही मिलना है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ज्यादा ऊंचाई मिले हासिल करो, लेकिन हमेशा जमीन से जुड़े रहना है आपको, है ना। डाउन टू अर्थ जो बोलते हैं ना, वही। अगर आपने अपनी मिट्टी छोड़ी तो आप एक दिन गिर के उसी मिट्टी में भस्म हो जाओगे। तो याद रखना, कभी भी घमंड नहीं करना है। तो मिट्टी से ही बने हैं और मिट्टी में ही हमको वहां पर समर्पित होना है। तो मिट्टी की डेफिनेशन क्या हो गई कि धरातल की ऊपरी परत है जिसमें पेड़ पौधे उगने और बढ़ने में सहायक तत्व प्रदान करती है, वो मिट्टी कहलाती है। और मिट्टी जो है चट्टान तथा जीवाश्म के मिश्रण से बनती है। चट्टान और जीवाश्म के मिश्रण से क्या बनती है? मिट्टी बनती है। नदी घाटियों को छोड़कर अधिकतम मध्य प्रदेश में प्रौढ़ मृदाएं पाई जाती हैं, क्योंकि राज्य की मृदा की प्रकृति का निर्धारण यहाँ पाई जाने वाली प्राचीन चट्टानों के द्वारा हुआ है। तो प्राचीन चट्टानों के द्वारा हुआ है और ये प्रौढ़ मृदाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। किसी भी प्रदेश की वनस्पति और कृषि के स्वरूप का निर्धारण बहुत कुछ मिट्टी की प्रकृति पर निर्धारण होता है। बनी सी बात है, कृषि और वनस्पति, उसका निर्धारण कौन करता है? मिट्टी ही करता है। अब सपोज हमारे एमपी की बात करें तो वहां पर जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी है, खेती के लिए अच्छी है, कपास अच्छा हो रहा है, ठीक है। अब काली मिट्टी ही नहीं होती, लाल मिट्टी होती। लाल मिट्टी होती तो क्या यहाँ पर हम कपास कर पाते? नहीं, यहाँ पर हम मोटे अनाज कर पाते, है ना। बाजरा, ये सब बड़ी मोटी मोटी अनाज कर पाते हम। तो मिट्टी कृषि को निर्धारित जरूर करती है, बहुत हद तक करती है। वनस्पति किस प्रकार की आप खेती कर पाओगे, है ना। अब मान लो वहां पर रेतीली मिट्टी हो जाए तो उसमें आप गेहूं थोड़े उगा पाओगे। तो मिट्टी जो है निर्धारित करती है हमारे कृषि के स्वरूप को। अब यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया लास्ट, की मध्य प्रदेश की मिट्टियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, लाल एवं पीली मिट्टी है, मिश्रित मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, ये मिट्टी है। तो चलिए एक एक को हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर काली मिट्टी की अगर हम बात करें, किसकी? काली मिट्टी की। तो पहला जो है काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल 510 लाख एकड़ में लगभग 47.6% में पाई जाती है। तो जितने भी मैंने पॉइंट लिए सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको देखना है। अगर हम बात करते हैं दक्कन ट्रैप की बात करें, मालवा के पठार की बात करें, तो मालवा के पठार में बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से निर्मित यह लावा मिट्टी है। क्या है? लावा मिट्टी है। तो याद रखना है, एक तो क्वेश्चन यहां से ये बना कि मालवा का पठार जो है वो किस चीज से है, तो बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से यहाँ पर बना हुआ है। और यह निर्मित किससे है? लावा मिट्टी से मतलब निर्मित है। तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सी ध्यान रखना है, क्योंकि काली मिट्टी ही वहां पर आपको देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट जो देखने को मिल रहा है वो यह है कि यह मृदा राज्य में मालवा पठार, सतपुड़ा के कुछ भाग तथा नर्मदा घाटी में मिलती है। ठीक है, यह मृदा यानी कि यह मिट्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया एमपी के मैप में कहां कहां मिल रहा है। तो पूरा अगर हम देखिए एमपी के मैप की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, मैं फिर से छोटे रूप में जो है यहाँ पर मैप को बना रहा हूं। ठीक है, छोटे रूप में बनाया, थोड़ा सा और बड़ा होता तो इतना हिस्सा अगर छोड़ दिया जाए तो ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर काली मिट्टी ही आपको देखने को मिली है। तो मालवा का पठार, यहाँ पे मालवा का पठार है, सतपुड़ा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर बीच में नर्मदा सोन घाटी है। तो इन सभी जगहों पर जो है आपको क्या मिल रही है? काली मिट्टी देखने को मिल रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन कौन से जिले में, तो जिले की बात करें तो जिला स्तर पे मंदसौर हो गया, रतलाम, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी,
गुना, शिवपुरी, सीधी आदि जिलों में मिलती है। तो जहां जहां पे पाई जाती है वो हमने यहाँ पर नाम लिया। ऐसे नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा नाम से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन अगर इनसे बनेगा तो सबसे पहले कि कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है, दूसरा कि मालवा का पठार जो है यहाँ पे जो निर्मित मिट्टी है वो किससे बनी है, तो आग्नेय चट्टानों से, वो भी किस टाइप के, बेसाल्ट चट्टानों से यहाँ पर बनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कि अगला प्रश्न है जो यहाँ पर, यानी कि अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो यह है कि स्थानीय लोग इसे भरी या कनहर भी कहते हैं। स्थानीय लोग इसको क्या बोलते हैं, भरी या कनहर भी कहते हैं। इसमें लोहे और चूने की प्रधानता होती है। तो जो काली मिट्टी है इसमें क्या मिला जाता है, आपको लोहा मिलेगा, चूना मिलेगा, उस प्रधानता मिलेगी, मतलब अधिकतम मात्रा में मिलेगा। लोहे की अधिकता से काला रंग और चूने की उपस्थिति से आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से लोहे की अधिकता से काला रंग आ जाता है और चूने की उपस्थिति से आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी आईएमपी पॉइंट है इसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी में फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थ की कमी होती है। होता नहीं है, कम मात्रा में होता है। क्या होता है, कम मात्रा जो है कम होती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाएगा कि काली मिट्टी में इनमें से क्या नहीं पाया जाता या कम मात्रा में पाया जाता है। तो फॉस्फेट और नाइट्रोजन, अगर ये आपको ऑप्शन में दिखते हैं, जैसे मान लो ए है फॉस्फेट, बी है नाइट्रोजन, तो ऑप्शन आप लगाओगे ए प्लस बी, या फिर ए बी सी तीनों है जैविक पदार्थ है, और लास्ट जो डी ऑप्शन है वो होगा ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको ए बी सी लगाना पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पीएच मान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काली मिट्टी का जो पीएच मान होता है 6.3 से 6.4, कहीं कहीं आपको 5.5 भी देखने को मिल जाएगा कई स्टैंड बुक में, लेकिन वो जो है गलत है। आपको याद रखना है 6.3 से 6.4 याद रखना है, किसका, काली मिट्टी का पीएच। ठीक है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, अगला पॉइंट यह है कि काली मिट्टी कपास कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है और इसे रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेगड़ मिट्टी। तो देखिए काली मिट्टी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कपास की कृषि के लिए सर्वोत्तम है और रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ये बनता है क्वेश्चन की रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी का नाम ही रेगुड़ मिट्टी है, और काली मिट्टी जो है कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है यहाँ पर। तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट जो है यहाँ पर वह यह है कि रंग तथा मोटाई के आधार पर इस मृदा को निर्णय, मतलब इस मृदा का जो है 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि काली मिट्टी जो है 3 भागों में है, अपने मैप में भी देखा था, फ्रंट पार्ट में भी देखा था। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है गहरी काली मिट्टी। क्या आती है सबसे पहले यहाँ पर, अगर हम बात करें तो गहरी काली मिट्टी या काली मृदा। यह मृदा जो है राज्य में नर्मदा घाटी, मालवा एवं सतपुड़ा पठार के विस्तृत भाग में लगभग 35 लाख एकड़ यानी कि 3.5% भूमि पर पाई जाती है। तो जो एमपी के मैप में बताया, जो नर्मदा नदी बहती है, तो ये नर्मदा घाटी हो गई, यहाँ पे सतपुड़ा घाटी हो गई, और थोड़ा सा मालवा का पठार यहाँ पे जो ऊपर है मालवा, वहां पर गहरी काली मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर वो यह है कि मृदा जो है गेहूं, तिलहन, चना, ज्वार की कृषि के लिए उपयोगी होती है और कपास के लिए सबसे अच्छी होती है। अब ये मतलब नहीं कि सिर्फ कपास ही होगा, गेहूं भी होगी, तिलहन भी होगी, चना भी होगा, ज्वार भी होगा, सोयाबीन भी होती है वहां पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो गहरी काली मिट्टी में जो है हमको 2 पॉइंट मिले कि कहां पर है, तो यह है नर्मदा घाटी में, है ना, कहां पर है, ये है नर्मदा घाटी में, और 3.5% भूमि पर है। ठीक, उसके बाद इसमें गेहूं, तिलहन, चना, ज्वार आदि चीजों की भी जो है हम यहाँ पर कृषि कर सकते हैं, यहाँ पर हमको मिल जाएगा। जो अगला पॉइंट देखने को मिल रहा है, अगला यह है कि साधारण काली मिट्टी, साधारण या कि नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल काली मिट्टी। तो नॉर्मल काली मिट्टी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तरी भाग तथा निमाड़ी क्षेत्र में मिलती है। कहां पर, मालवा के उत्तरी भाग में और निमाड़ी में मिलेगी। तो ये चीजें जो है आपको थोड़ी सी देखनी है। यह राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है, लगभग 37%। अब देखो टोटल
47.6% में तो काली मिट्टी है ही, उसमें से भी 37% में नॉर्मल काली मिट्टी है। तो बाकी का जो 10% बच गया उसमें आपको गहरी काली मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। तो 10% में ही बाकी सब कुछ है। अगला जो है देखना है कि छिछली काली मिट्टी, यह मृदा मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल जिले में पाई जाएगी। कहां पर पाई जाएगी? छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल जिले में पाई जाती है। यह राज्य में लगभग 75 लाख एकड़ यानी कि 7.1%। तो देख लो क्या हो गया भैया, 37% भाग में मिल रही है आपको क्या? नॉर्मल काली मिट्टी, नॉर्मल ब्लैक सॉइल। ठीक है, 7.1% में मिल रही है छिछली काली मिट्टी। तो अब टोटल कितना था? 47.6 तो था ही। तो जो बच गया भाग, जो बच गया वो क्या हुआ? वो आपका हो गया जो गहरी काली मिट्टी था। ठीक है, अब राज्य में इसका क्षेत्रफल तो यहां पर हमने देख लिया इतने प्रतिशत है, और यह गेहूं चावल की कृषि के लिए उपयोगी है। तो ये 3 प्रकार देख लिए हमने काली मिट्टी के। आगे देखते हैं जो कि सेकंड नंबर की मिट्टी है, वो है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, रेड येलो सॉइल। किसकी बात करें तो ये दूसरी सर्वाधिक मात्रा में भूभाग में पाई जाती है, लगभग 18.30%। बुंदेलखंड के कुछ भाग तथा बघेलखंड में विशेषकर मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिलों में पाई जाती है। तो जैसा कि मैंने मैप में आपको बताया था कि अगर हम बात करें एमपी के मैप की, ठीक है, तो ये इतना हिस्सा छोड़ दो, इधर तो काली मिट्टी है। तो ये बुंदेलखंड वाला जो पठार था यहाँ पे मिश्रित थी। इधर ये जो बघेलखंड मैंने बताया, तो बघेलखंड वाला जो पठार था, इसलिए मैंने मैप बोला था, क्योंकि मैप जो याद रखोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा था यहाँ पर थी लाल पीली मिट्टी। यहाँ पर क्या होगा? मंडला देखने को मिल रहा है, बघेलखंड का विशेषकर भाग है, बालाघाट देखने को मिल रहा है, सीधी देखने को यहाँ पर मिल रहा है, और शहडोल देखने को मिल रहा है। तो इस मिट्टी की अगर हम बात करें, जो लाल पीली मिट्टी है, ये मिट्टी का निर्माण जो है आर्कियन, धारवाड़ तथा प्रमुखतः गोंडवाना काल की चट्टानों के ऋतु क्षरण से हुआ है। समय के साथ क्षरण होते गए इन चट्टानों के, और ये जो है मिट्टियां बनती गई। कौन सी? लाल पीली मिट्टी, जो कि मैंने आपको बताया बघेलखंड का जो पठार है उस एरिया में ज्यादा मिलता है। कहां पर? बघेलखंड के पठार में। अगला पॉइंट देखते हैं कि इसमें जो है ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। याद रखिए, कमी बताई जा रही है, नाइट्रोजन नहीं होता, ह्यूमस नहीं होता है। इस मिट्टी के पीले रंग का निर्धारण फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण तथा लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाल एवं पीली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, तो इसका कलर लाल कैसे है, पीला कैसे है? तो पीला कलर है फेरिक ऑक्साइड के जलयोजन से, और लाल है लोहे के ऑक्सीकरण से। जैसा कि जंग भी जो होता है, जो जंग लगता है लोहे में, उसका कलर भी लाल टाइप का होता है, मिट्टी उसी प्रकार की होती है, तो वो भी ऑक्सीकरण के कारण यहाँ पर जंग लगता है। तो ये चीजें जो है आपको थोड़ी सी याद रखनी है। इसका पीएच की बात करें, लाल पीली मिट्टी के पीएच की बात करें तो 5.5 से 8.5 तक होता है, और यह मिट्टी अम्लीय से क्षारीय होती है, यानी कि अम्लीय भी मिलेगी कहीं और क्षारीय भी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, देखिए 7 होता है न्यूट्रल, 7 से इधर जाता है तो अम्लीय हो जाता है, 7 से ऊपर क्षारीय हो जाता है। कोई मिट्टी है 6.9 है तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा मतलब न्यूट्रल आप बोल सकते हो, या फिर अम्लीय, थोड़ा अम्लीय आप इसको बोल सकते हो। और यह मिट्टी जो है चावल की कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। तो लाल पीली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है भैया? चावल के लिए ज्यादा उपयोगी सिद्ध यहाँ पर होता है। अगला है जलोढ़ मिट्टी, जो कि आपको कहां पर देखने को मिलेगा? भिंड, ऊपरी भाग में, जो एमपी का ऊपरी भाग है यहां पर देखने को मिलेगा। मैप मैंने आपको बताया था, ब्लू कलर से डाला हुआ था। तो यह जो है राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर आदि में यह मिट्टी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर, यानी कि ऊपर वाले हिस्से में, एमपी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 33 लाख एकड़ में है, यानी कि 7.57% है हमारे मध्य प्रदेश में।
इस मिट्टी को हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना कि दोमट मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी को भी कहते हैं, या फिर एल्यूवाइल, क्या एल्यूवाइल मिट्टी भी इसको कहा जाता है। अब जो जलोढ़ मिट्टी है इसकी उर्वरता अधिक होती है, जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता यहाँ पर अधिक होती है। इसका निर्माण जो है बुंदेलखंड, नीस के ऋतु क्षरण के तथा चंबल नदी के द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। तो चंबल नदी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जो कि कहाँ से निकलती है, मऊ से निकलती है, इंदौर से। तो ये जो है इसके कारण चंबल नदी जो है उसके निक्षेपण पदार्थों के कारण जो है जलोढ़ मिट्टी का यहाँ पर उत्पन्न हुआ या बना। इसमें नाइट्रोजन, जैव पदार्थ, जैव तत्व, फास्फोरस की कमी होती है, तो नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस भी इसमें नहीं है। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अतः यह जो है उदासीन और क्षारीय प्रकृति का होता है। 7 हो गया, 7.12 तो उदासीन कहलाएगा, 7.345 तक पहुंचेगा तो इसको हम क्षारीय बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्लीय प्रकृति का नहीं होता जलोढ़ मिट्टी। क्यों? नाम से आप याद रख सकते हो कि जलोढ़ की बात की जा रही, जल की बात कर रही, जल का पीएच होता है 7, नॉर्मल होता है, तो ठीक है, इसलिए इसको भी हम 7 से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी, जो कि मैंने आपको बताया था बघेलखंड का जो पठार था, और यहाँ पे एक छोटा सा सबसे लास्ट में एमपी के मैप में लैटेराइट मिट्टी यहाँ पर था। तो लैटेराइट मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले के लगभग 70% भागों में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की मात्र 4% क्षेत्र ही आता है। ठीक है, तो छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा और बालाघाट में आपको देखने को मिलेगा। लाल चट्टानों के टूटने से यह मिट्टी जो है निर्मित हुई है, और इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना, कैल्शियम तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है, यानी कि सभी चीजों की लगभग कमी है। जबकि पोटास, आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, किसकी? पोटास और आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, और यह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। क्या होती है? अनुपजाऊ, यानी कि उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ नहीं है। तो ये भी जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसे भाटा भी कहते हैं, याद रखिएगा किस मिट्टी को भाटा कहते हैं, तो लैटेराइट मिट्टी को हम भाटा भी यहाँ पर कहते हैं। इसमें क्या मिलेगा? ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी जैसी मोटी फसलें होती हैं। क्या होती है? मोटी फसलें होती है, मोटा अनाज यहाँ पर होता है। और इसमें अगर हम बात करें, यह भवन निर्माण के लिए अति उच्चतम मानी जाती है, भवन निर्माण के लिए यह अति उच्चतम मानी जाती है। तो ये चीजें यहाँ पर याद रखना है कि इसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी जैसी मोटी फसलें भी होती है, और यह भवन निर्माण के लिए अति उत्तम यहाँ पर मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि अगला टॉपिक देखने को मिल रहा है, वो है जो कि मिट्टी का 5वां भाग है या 5वां प्रकार है, वो है मिश्रित मिट्टी। क्या है? मिश्रित मिट्टी। हमने देखा काली मिट्टी, देखा हमने यहाँ पर काली मिट्टी देखा, उसके 3 प्रकार देखे हमने, उसके बाद लाल पीली मिट्टी देखा हमने, लैटेराइट मिट्टी देखा, और अब जो हमको यहाँ पर देखना है वो है मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी यानी कि मिली हुई मिट्टी, जो कि आपको कहां पर मिलने वाला है? बुंदेलखंड के पठार में। बुंदेलखंड का पठार, तो बुंदेलखंड के पठार में जो है हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में लाल, पीली एवं काली मिट्टी मिश्रित रूप से पाई जाती है। बुंदेलखंड के कुछ भाग में कंकड़, बालू से मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जो कि नीस, ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से बनी है। तो मिश्रित मिट्टी किससे बनी है भैया? तो आपको याद रखना, नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के टूटने से यहाँ पर बनी है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ की कमी रहती है, यानी कि जो मिश्रित मिट्टी है इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थों की कमी रहती है, जिससे इसकी उर्वरक शक्ति भी कम हो जाती है। यह मिट्टी मोटे अनाजों और वनीकरण के लिए सर्वोत्तम है। वनीकरण यानी कि वनों के लिए, पेड़ लगाने के लिए फेमस है। अब एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी में जो पेड़ पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, वो किसके? साल, सागौन, साल सागौन के जो है पेड़ यहाँ पर बहुताय में पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा ही पाए जाते हैं, तो इनके लिए भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब जो है मिट्टी खत्म हो गए, अब मिट्टी की बात आई है तो मृदा अपरदन की भी बात आएगी, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम देख लेते हैं, क्योंकि इस पे भी जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। चलो अगला प्रश्न, मतलब अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, अगला पॉइंट यह है
कि मृदा अपरदन के विभिन्न कारकों द्वारा मृदा की सतह से मृदा के महीन कणों का कट कट कर बहना मृदा अपरदन कहलाता है। यानी कि सपोज एक पेड़ लगा है, ये मिट्टी है और यहाँ से पानी आ रहा है, तो ये धीरे 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 मिट्टी यहाँ की पूरी खाली हो जाती है, पेड़ की सिर्फ आपको जड़ देखने को मिलेगी। ये जो बहाव से, पानी के बहाव से या फिर जैसे भी करके मिट्टी वहां से हटती है, तो उसको बोलते हैं मिट्टी का अपरदन, यानी कि कट कट कर मिट्टी का बहना मिट्टी का अपरदन कहलाता है। तो ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन। अगला पॉइंट है, मृदा अपरदन को किसान के लिए रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है, तो रेंगती हुई मृत्यु जो है मृदा अपरदन को कहा जाता है। राज्य के अधिकतर भाग पठारी एवं पहाड़ी है हमारे एमपी में, और उपयुक्त ढाल होने के कारण मानसूनी वर्षा एवं भूमि का गलत उपयोग होने से राज्य में मृदा अपरदन एक कठिन समस्या बन गई है। मेनली पहाड़ है, पानी गिरा यहाँ से हुआ तो मिट्टी जो है बहती है, तो ये जो है गंभीर समस्या बनती जा रही है। चंबल नदी ने बड़े बड़े बीहड़ों, गहरी खंड भूमि का निर्माण किया। चंबल नदी में आपको पता होगा कि चंबल के में जो चंबल के द्वारा जो गुफाएं बनाई गई हैं, जो गलियां बनाई गई हैं, जो घाटियां बनाई गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी है, तो उसको मृदा अपरदन का ही वो एक एग्जाम्पल है। तो चंबल नदी घाटी जो है अवनालिका का अपरदन से ग्रस्त है। तो चंबल नदी में जो है डाकुओं का एरिया भी कहा जाता है। इस भाग में वनस्पति विहीन मृदा होती है और होने के कारण मानसूनी वर्षा अवनालिका अपरदन द्वारा भूमि का कटाव तेजी से कर लेती है। मतलब वहां पे जो है वनस्पति नहीं है, वहां पे पेड़ नहीं है, तो और तेजी से मिट्टी कटती है। इसीलिए बोला जाता है कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए पेड़ लगाइए। पेड़ लगाएंगे तो पेड़ क्या करेगा, पेड़ की जड़ जो है मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो मिट्टी यहाँ पर बहेगी नहीं और मृदा अपरदन होगा नहीं। अगला जो पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो यह है कि मृदा जो है यहाँ पर, यानी कि मिट्टी अपरदन की इस समस्या का समाधान के लिए राज्य कृषि विभाग विश्व बैंक के साथ मिलकर प्रयास कर रहा है। मृदा अपरदन के लिए शिवपुरी, भिंड, मुरैना जैसे जिले जो हैं, इनमें सबसे अधिक प्रभावित मुरैना है। तो मृदा अपरदन जो है अगर हम बात करें तो मुरैना जिला जो है वहां पर वो सबसे ज्यादा प्रभावित है हमारे मध्य प्रदेश में। मृदा अपरदन रोकने के लिए पशु चराई पर नियंत्रण, कंटूर खेती तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वृक्षारोपण। तो पेड़ लगाइए, हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, हमारे मिट्टी के लिए भी अच्छा है, ऑक्सीजन देगा आपको, छाया देगा आपको, फल देगा, सभी चीज पेड़, लकड़ी देगा, लेकिन लकड़ी काट देंगे तो नहीं देगा। तो जब उसका कोई डगाल सूख जाए तब वो आपको लकड़ी देगा, गर्मी में उसके नीचे बैठोगे तो छाया देगा, फल देगा आपको खाने के लिए, यानी कि आपका पेट भरेगा, आपको जिंदा रखेगा ऑक्सीजन देकर। तो वृक्ष एक जीता जाता हमारा भगवान है। तो पेड़ लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लगाइए, कम से कम अपने जन्मदिन पे तो एक पेड़ जरूर लगाइए और उसकी इतनी देखभाल कर दीजिए कि वो बड़ा हो जाए, है ना। अब ये नहीं कि पेड़ लगाया छोड़ दिया, तो आज लगाया कल गैया आके खा गई, नहीं, इतनी उसकी देखभाल करो कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए, 2-3 साल 5 साल की, जिसके बाद उसको कोई तकलीफ ना हो कि गैया खा गई, कुछ नहीं, बड़ा हो गया एक बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा नहीं कि अशोक का पेड़ लगा दिए, कुछ ऐसे फल लगाइए, फल के पेड़ लगाइए जो कि आपको खाने में भी अच्छा लगे, आप खाओ उसको, है ना। मृदा अपरदन को रोकने के लिए छोटे छोटे बांधों का निर्माण एवं भूमि का चक्रीय पद्धति द्वारा उपयोग करने पर बल दिया जा रहा है। क्या है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए छोटे छोटे बांधों का निर्माण एवं भूमि का चक्रीय पद्धति द्वारा उपयोग कर बल दिया जा रहा है। तो ये चीजें जो है यहाँ पर आपको देखनी थी मृदा अपरदन के लिए। अब जो है यहाँ पर एमसीक्यूज की बारी आ गई, जो हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा उसके हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, तो उससे हमको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो लगभग 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन यह है कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। एमपीपीएससी का क्वेश्चन है ये। बेसाल्ट से हुआ है, रूपांतरित से हुआ, अवसादी से हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, मैंने अभी पीछे जब काली मिट्टी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि बेसाल्ट चट्टानों से जो है काली मिट्टी का यहाँ पर निर्माण हुआ है। आग्नेय शैल की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट, आग्नेय शैल। अगला प्रश्न है कि राज्य में रेगुड़ मिट्टी किसको कहा जाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका नाम क्या है, रेगुड़ मिट्टी किसको कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है कछारी मिट्टी, चौथा है मिश्रित मिट्टी।
तो रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है, अगला प्रश्न यह है तीसरे नंबर का कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश के लगभग 47.6% भाग पर काली मिट्टी ही पाई जाती है। काली मिट्टी ही पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी या फिर मिश्रित मिट्टी। तो आंसर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी की उर्वरक शक्ति अधिक होती है? काली, जलोढ़ या फिर मिश्रित मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है, कौन सी? जलोढ़ मिट्टी की बात की जा रही है। तो इसकी उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता जो है यहाँ पर ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि कपास के लिए, कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो मैंने आपको बताया था कि जो काली मिट्टी है, क से काली, क से कपास, तो कपास के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेनली जो है मालवा का जो क्षेत्र है, नर्मदा सोन घाटी है ना, नर्मदा जो घाटी है हमारी, वहां पर काली मिट्टी जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, जैसे गहरी काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर है काली मिट्टी। अगला है कि निश्चालन की प्रक्रिया के लिए कौन सी मिट्टी प्रभावित है? निश्चालन की प्रक्रिया से कौन सी मिट्टी प्रभावित है? काली, जलोढ़, मिश्रित या फिर लाल पीली। तो इसका सही आंसर है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, क्या है आंसर? लाल पीली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मिट्टी बनती है? तो बेसाल्ट चट्टान की बात की जा रही है। तो यहाँ पर काली मिट्टी है, लाल पीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या फिर कछाड़ी मिट्टी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। जो पहला क्वेश्चन भी था इसी से रिलेटेड था। तो बेसाल्ट चट्टान यानी कि आग्नेय शैलों की बात की जा रही है, तो उससे काली मिट्टी का यहाँ पर निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वें नंबर का प्रश्न। उसमें क्या पूछा जा रहा है कि लाल एवं पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? लाल एवं पीली मिट्टी का पीएच मान यहाँ पर पूछा गया है। तो वो होता है 5.5 से 8.5 तक, यानी कि अम्लीय से क्षारीय तक। अम्लीय से क्षारीय होता है, क्योंकि 7 तो हो गया न्यूट्रल, 7 से नीचे जाएगा तो अम्लीय, 7 के ऊपर जाएगा तो क्षारीय। तो ये तो 5.5 से है और 8.5 के बीच में, तो मतलब अम्लीय से क्षारीय के बीच में ही आपको देखने को मिल जाएगा लाल पीली मिट्टी। और जो है पीली मिट्टी किस लिए होता है, लाल किस लिए है, लाल रंग किस लिए, पीली का पीला रंग किस लिए है, वो मैंने आपको पीछे डिटेल में जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था। तो वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सघन रूप में नहीं मिलती है? सघन रूप में नहीं मिलती है। तो ये जो नहीं वर्ड है वो आपको देखना। हम क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं? हाँ, निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सघन रूप से मिलती है। अपन ने देखा भैया जलोढ़ मिट्टी कहाँ है, भिंड हमने पढ़ा, भिंड आंसर लगाया और आगे बढ़ गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। समय की कमी नहीं होती, कोई भी एग्जाम हो। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, एग्जाम कोई भी हो, अगर आपसे बन रहा है, 100 क्वेश्चन भी हैं आपके पास और आपको अगर 90 मिनट भी ले रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको क्वेश्चंस जो है कम, मतलब समय कम नहीं पड़ेगा। हाँ, एक्सेप्ट बैंक का एग्जाम। बैंकिंग का एग्जाम अगर आप छोड़ दें तो बैंकिंग में क्या है कि मैथ्स और रीजनिंग ज्यादा होती है, इसमें समय टाइम टेकिंग है, तो इसमें जो है टाइम आपका ज्यादा लगता है। तो बैंकिंग को अगर छोड़ दें, एमपी का जो भी एग्जाम है, चाहे वो एमपी पीएससी क्यों ना हो, पटवारी हो या फिर एसआई हो, कांस्टेबल हो, ठीक है, आईटीआई का टीए हो, ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम हो या फिर लेबर इंस्पेक्टर हो, कोई भी एग्जाम हो, समय कभी कम नहीं पड़ता, टाइम कभी कम नहीं पड़ता। टाइम हमेशा ज्यादा रहेगा, आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, तो समय कम नहीं होता। इसलिए बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें कि निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सघन रूप में नहीं पाई जाती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा होशंगाबाद। अगला प्रश्न है कि लाल पीली मिट्टी जो है किस तत्व की कमी होती है? देखिए मैंने पहले ही बताया कमी पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन, इन दोनों की कमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। तो लाल और पीली मिट्टी जो है इसमें
ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो। जो हमारा एंट्री का ऐप है उसको डाउनलोड करो ताकि उस पर नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे पाओगे और बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, नई नई चीजें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, ऐप को डाउनलोड कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताओ कि एंट्री ऐप से जुड़ो और हर प्रकार के एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एमपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप उसकी तैयारी यहां पर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।